जोरदार करतल ध्वनियों से हम भी इस दीप प्रज्वलन में शामिल होते हैं। 1011 करोड़ की लागत से 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विस्तार की बहरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य का शुभारंभ कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, दीप एक ऐसा प्रतीक जिसका हम सब आवाहन करते हैं। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। हे दीप, इस देश का, हमारे कटनी का, बहरीबंद का भाग्य, भविष्य और व्यक्तित्व प्रखर रहे, उज्जवल रहे, यही कामना करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी, ऊर्जावान, कर्मठ कार्यकर्ता, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय सांसद जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। बढ़ता सिंचाई का क्षेत्र, उन्नति करता हमारा मध्य प्रदेश, इसी क्रम को और इसी भागीरथी प्रयास को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा प्रदेश स्वागत करने के लिए मैं विनम्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं। बहरीबंद उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों का शुभारंभ अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री करेंगे। मंच पर मौजूद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी। अब मंच पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हितग्राही हैं, वो मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्पगुच्छ, पगड़ी से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। ये तस्वीरें मंच की आप देख रहे हैं। 1066 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री तो स्थानीय जनप्रतिनिधि कतारबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शानदार तस्वीरें सिंचाई परियोजना के कार्यक्रम की आप देख रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद हैं। तो करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रणय प्रभात पांडे जी करते हुए जोरदार तालियां हो जाएं। और अब बड़ी माला से बहरीबंद विधानसभा क्षेत्र के समस्त मंडल अध्यक्ष बड़ी माला से हमारे तो सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों का शुभारंभ होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जो कि कार्यक्रम में मौजूद हैं। मंच पर मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार हो रहा है। ये स्वागत सत्कार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है, प्रदेश की जनता का स्वागत है। तो आज निर्माण कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। 1066 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे, किसानों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। सिंचाई परियोजना के तहत लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे, जिस तरह से उनके खेतों में सिंचाई नहीं हो पाती थी। आपको एक मुरली भेंट करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए एक स्मृति चिन्ह के तौर पर आपके विधायक जी आपको मुरली भेंट कर रहे हैं। सुख और सौभाग्य की कामधेनु भी हमारे माननीय सांसद श्री प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को भी भेंट करेंगे। जोरदार तालियां। ये सुख की बंसी बजती रहे, ये
समृद्धि की बंसी बजती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। माननीय विधायक जी से निवेदन कि माननीय विधि शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें, ये सुख की बंसी बजते हुए। जोरदार तालियां हो जाएं। कामधेनु सौंपते हुए माननीय विधायक जी आदरणीय श्री प्रणय प्रभात पांडे जी और माननीय प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को भी मैं विधायक जी से निवेदन करती हूं कि स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां, एक प्रेम भरा आदर और सम्मान इन स्मृति चिन्हों के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब सुनना चाहते हैं हमारे जननायकों को। इस कड़ी में सबसे पहले मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूं बहरी बंद कटनी के हमारे माननीय विधायक श्री प्रणय प्रभात पांडे जी को। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए। श्री प्रणय प्रभात पांडे जी कृपया मंच पर आए और यहां से अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अब मैं ससम्मान मंच भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रणय प्रभात पांडे जी, जब प्रणय के लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। यहां पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती सुनीता रमेश मेहरा जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई लाल कमल बंसल जी, जनपद रीठी के हमारे अध्यक्ष भाई अर्पित अवस्थी जी, उपाध्यक्ष भाई राजेश चौधरी जी, प्रकाश साहू जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई शंकर महतो जी, हमारे पूर्व विधायक भाई नीलेश अवस्थी जी, यहां पर उपस्थित हमारे भरत पटेल जी जिले के उपाध्यक्ष, हमारे मंडल के सभी सम्मानीय अध्यक्ष गोलू तिवारी जी, रवि पांडे जी, पप्पू मिश्रा जी, सीता सोनी जी, अवधेश यादव जी, सुनील जयरत्नम जी, शारदा तिवारी जी, मयंक कंदेले जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भरत नायक जी, लोकेश व्यवहार जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण। और आज घनघोर बारिश में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि घनघोर बारिश में जनता का इतना आशीर्वाद कहीं मिल सकता है तो कटनी और बहोरी बंद के इन जनता जनार्दन से ही आशीर्वाद मिलता है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित नागरिक भाई और बहनों, मुझे ध्यान में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद से जब मध्य प्रदेश के अंदर बनी और कटनी जिले से लेकर कटनी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो भोरी बंद होगा चाहे और हमारे क्षेत्र होंगे, आज हमें गर्व होता है कि कटनी की जनता जनार्दन की चिंता करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज हमें गर्व है घनघोर मौसम में, और हमारे हेलीकॉप्टर से लेकर के प्लेन के पायलट कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कैसे जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रेम देखिए। उन्होंने कहा अगर बहोरी बंद के अंदर आज 1100 करोड़ की परियोजना जनता जनार्दन को आज उन्हें लोकार्पित करना है तो मैं तो कटनी के अंदर जाऊंगा, चाहे मुझे बहोरी बंद के अंदर बाई रोड से यात्रा करनी पड़े। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रेम हमारी बहोरी बंद की जनता के लिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज 1100 करोड़ की परियोजना जो मां नर्मदा का पानी, जिसको लेकर के मैं विधायक जी का, हमारे नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। ये हमारे प्रणय प्रभात पांडे की, जिसको कहते हैं कि लगातार लगे रहना, ये होना चाहिए बहोरी बंद की जनता के प्रति, जनता के लिए कैसे काम किया जा सकता है। तो प्रणय प्रभात पांडे लगातार लगे थे, परियोजना को स्वीकृत कराया, बीच में टेंडर हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी किन्हीं कारणों से टेंडर रद्द हो गए, बड़ी परेशानी शुरू हो गई।
लेकिन हमें पता था कि अब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तो बहोरी बंद की जनता को तो आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मिलकर के जो बहोरी बंद की जनता को 1100 करोड़ की सौगात और इस क्षेत्र के अंदर 32,000 हेक्टेयर में सिंचाई, एक एक गांव का एक एक खेत, हर खेत को पानी मिलेगा और इस विकास के लिए बहोरीबंद की क्षेत्र के लिए जो जनता की जरूरत थी किसानों की, आज इस परियोजना के माध्यम से ये जो हमारा क्षेत्र है जो पानी के लिए लगातार ये जनता कहती थी हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए। आज मुझे बताने में गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर खेतों को तो पानी मिला ही है, लेकिन आज मुझे गर्व है कि जल जीवन मिशन के अंदर भी हर घर को पानी नल के माध्यम से पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। अभी रीटी क्षेत्र के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर पानी घर घर को मिलेगा, तो बहोरीबंद के अंदर भी अभी प्रणय जी ने कहा यहां पर 284 करोड़ की परियोजना जो पानी हमें खेतों के लिए इस उद्वहन परियोजना के अंदर मिल रहा है, उससे पीने के पानी की सुविधा की भी अनुमति मिली है। केवल केंद्र सरकार से 284 करोड़ की परियोजना को स्वीकृत कराना है। मैं आज बहोरीबंद के भाई और बहनों आज आपको कहना चाहता हूं, अगर परियोजना बनी है तो पीने का पानी भी केंद्र से मंजूर कराने का काम हमारा है। हम मिलकर के जाएंगे और पीने के पानी की सुविधा भी बहोरीबंद को मिले, उस 284 करोड़ परियोजना को भी पूरा करेंगे। इस क्षेत्र के अंदर जो मैं हमेशा से कहता आया हूं, यह तो रत्न गर्भा धरती है, इस धरती के अंदर रत्न भरे पड़े हैं और किसानों की खेती के लिए जिस प्रकार से आज इस परियोजना के माध्यम से जो हर खेत को पानी तो मिलेगा ही, लेकिन विकास के कोई भी आयाम हैं, चाहे कॉलेज से लेकर के स्कूल तक, हमारे प्रभारी मंत्री यहां पर बैठे हैं, उन्होंने कहा है मुझे सेवा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके बीच भेजा है। तो क्षेत्र की जनता की आवश्यकताएं, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो सकती हैं, हर व्यक्ति की कोई भी परेशानी हो सकती है, और विकास के मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहोरीबंद के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हर पंचायत में, हर गांव के अंदर, अभी प्रणय जी कह रहे थे 30 करोड़ से ऊपर के काम, चाहे वो सांसद विधायक बाकी हमारे जनप्रतिनिधि हों, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर कोई भी काम ऐसा होगा तो इस क्षेत्र की जनता के लिए जरूरत है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हर आदमी के लिए, हर काम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध होकर के खड़ी है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार काम कर रही है। इसलिए खजुराहो लोकसभा क्षेत्र जो इस भारत के दृश्य पटल पर है, एक नंबर भारत के अंदर बनेगा। विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के हर क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास कैसे होगा, हर क्षेत्र में कैसे होगा, हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस माइक्रो इरिगेशन की परियोजना के लिए और हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन को जो आज सौंपने आए हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार नारे के साथ हम अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। और अब हम विनम्र आग्रह करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर रुपए 1011 करोड़ की लागत से 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विस्तार की बहोरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य का शुभारंभ करने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से हम भी इस
यादव जी के कर कमलों से पुनः आत्मीय अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि रिमोट का बटन दबाकर पुनः बहरीबंद कटनी के उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन करने का भी कृपा करें। केवी लाइन झंडा पेपरिया का भी शुभारंभ। जोरदार तालियां आज के इस भव्य आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी और विनम्र आग्रह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि वे आज कटनी बहरीबंद की जनता से रूबरू होंगे। जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे साथ सभी जोरदार हर्ष ध्वनि से आज के कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे और आनंद में एक तरह से आज ही बहरीबंद में होली भी मन रही, दिवाली भी मन रही। जोरदार ताली बजाए आज के इस भव्य आयोजन के लिए। त्योहार क्या होते हैं? अपने जीवन में सारे आनंद के रस घोलकर जो डुबो दे तो त्योहार, तो पर्व, वो आनंद आता है। और सच्चे अर्थों में मुझे बता रहे थे प्रणय कि 40 साल से जिस योजना का इंतजार है, हम तो भगवान राम के 14 साल को प्रणाम करते। उनके जीवन के कितने कठिन काल होंगे, उन्होंने अपना एक अलग जीवन जिया और आप और भाग्यशाली हो। इस कटनी जिले में 17 लाख साल पहले अयोध्या से भगवान वन की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो इसी बहरीबंद से होते हुए चित्रकूट तक जाते हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको आनंद के साथ भगवान राम की ये तपस्थली, उनसे जुड़ने वाला ये भूभाग, ये परमात्मा की कृपा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परमात्मा की कृपा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने लोकप्रिय सांसद और हमारे तो ये आपने देखा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव बहरीबंद उद्वन सिंचाई परियोजना को संबोधित करते हुए ये परियोजना 1066 करोड़ की सौगात जो निर्माण के लिए सीएम ने बहरीबंद और के रहवासियों को दी है। आनंद के रस। तो बहरीबंद विधानसभा के गांव में सिंचाई के लिए नर्मदा जल पहुंचाने के लिए राज्य शासन के बहरीबंद माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में इस योजना का इंतजार है। हम तो भगवान राम के 14 साल को
प्रणाम करते, उनके जीवन के कितने कठिन काल होंगे। उन्होंने अपना एक अलग जीवन जिया और आप और भाग्यशाली हो। इस कटनी जिले में 17 लाख साल पहले अयोध्या से भगवान वन की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो इसी बहोरी बंध से होते हुए चित्रकूट तक जाते हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको आनंद के साथ भगवान राम की ये तपस्थली, उनसे जुड़ने वाला ये भूभाग, ये परमात्मा की कृपा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने लोकप्रिय सांसद और हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इसी अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री अभी हमारे नवनिर्वाचित और नवनियुक्त विधानसभा में नवनिर्वाचित हुए, बहुत अनुभव लोकसभा का, और अभी आपके यहाँ पे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। विकास के सारे दरवाजे इनकी चाबी से खुलेंगे, ये मेरे तक लाएंगे, हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी। अभी अभी यहां से चले गए, एक कार्यक्रम आगे है इसलिए सत्येंद्र पाठक जी, उसके पहले प्रणय पाठक जी का जोरदार ताली बजा। क्या विधायक का भाग्य है। खेल के मैदान में विराट कोहली और आपकी विधानसभा में प्रणय पाठक दोनों बराबर है। इनने विकास का जो बाल पे छक्का लगवाया कि स्टेडियम के बाहर गई बाल, जो मांगा वो सब मिल गया हमारे लिए। मैं अभी बात करूंगा आगे तो ध्यान में आएगा। मेरे मित्र सत्येंद्र पाठक, संजय पाठक जी, संदीप जायसवाल जी जो आगे चले गए दूसरे कार्यक्रम में, माननीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, कहाँ धीरेन्द्र जी? धीरेन्द्र जी भी आगे गए। चलिए कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। इस मंच पर विराजमान जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता रमेश मेहरा जी, माननीय जिला अध्यक्ष दीपक सोनी जी और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन करता हूं आप सबका। ताली बजा दे एक बार पूरे मंच के लिए भी। ऊपर मैच हो रहा था आसमान में, बाबा इंद्र हमारी परीक्षा ले रहे थे। मेरे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का प्रबंध करने वाले लोग वो कह रहे थे सर आज आप मत जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमने कहा आप अपना काम करो, हमको भगवान राम और कृष्ण में भरोसा है। जोरदार अभिनंदन करें, उनके भगतों के पास जा रहे हैं, वो साधक है हमारे। और आज बदलते दौर में पानी के लिए भगवान कृष्ण को याद करो। 17 लाख साल पहले परमात्मा प्रभु राम ने, कोई सोच सकता है कि समुद्र पे कोई बांध बनता है या पुल बनता है? असंभव को संभव कर दे, उनका नाम प्रभु जय जय श्री राम। वो दौर और आज का दौर, क्या आनंद से मजा आता है। अयोध्या में अपनी आंखों के सामने 500 साल का लंबा संघर्ष, कई पीढ़ियां खप गई, लेकिन अभिनंदन करो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार तरीके से, जिनके कारण से अयोध्या धाम एक अलग प्रकार से अलग दुनिया में निकला हुआ है। और हमारा सौभाग्य है, अभी तो कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी गई है थोड़े दिन पहले ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हम लाल की जय बोलते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, हमारे विरोधियों के पेट में पता नहीं क्यों मरोड़ चलती रहती है उनकी, उनको कष्ट होता रहता है। आप क्यों जय बोलते हैं, आप क्यों धर्म की बात करते हो? अरे भैया, ये धर्म की बात नहीं करे तो क्या अधर्म की बात करना चाहिए? अब आप तो भगवान राम के मंदिर में दुर्भाग्य इतना है कि कोई कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भगवान राम के दर्शन करने आज भी अयोध्या के मंदिर में नहीं गए। राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, लेकिन मन इतना छोटा
कि भगवान राम के दर्शन करने में उसमें क्या परेशानी, और तो और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं, जो देश के अंदर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोग यहां भी और अमेरिका जाकर के भी, नेता प्रतिपक्ष जैसा व्यक्ति भी अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको माफी मांगना चाहिए। पूरा देश उनको इस बात के लिए माफ नहीं करने वाला। आज मैं सबके सामने यहां जब आया हूं तो मैं 2-4 बातें और भी करने वाला हूं। पहले तो आपके अपने इस क्षेत्र के अंदर जितना समय आपने, इतने कठिन समय में भी ऐसा लगा आपकी खुशी में इंद्र देवता भी आनंद बरसा रहे थे। जब हवाई जहाज उतर रहा है, क्या पानी गिर रहा, आनंद आ गया, आनंद। ऊपर से भी पानी, नीचे से उत्साह के मारे भले ही हमारे कार्यकर्ता गीले हो रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत से खड़े हुए। ये जो आनंद है, ये आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज यहां पर इसी स्थान बहोरीबंद पे कटनी जिले के विकास के कामों के लिए, खास करके बहोरीबंद के लिए 890 करोड़ 11 लाख की लागत से 26 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का शुभारंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 900 करोड़ के काम। अब 900 करोड़ कम नहीं होता। किसको कहते हैं 900 करोड़? और आनंद तब आ रहा है कि 867 करोड़ 84 लाख की लागत से फिर नए 13 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो इतने सारे कामों का। और तो और सबसे बड़ा काम 817 करोड़ की लागत से ये बहोरीबंद उद्वहन सिंचाई योजना, जिसके माध्यम से हमारे सूखे खेतों में हमारे बाप, परदादा, परबाबा सारे अपने खून पसीना करते करते जमीन बचाते रहे, लेकिन बूंद बूंद पानी को तरसती धरती बदलते दौर में अब सिंचाई को तरसती है। लेकिन जब पानी आता है खेत में, तो खेत का पानी खेत में नहीं आता है, हमारे लिए सुख का आंसू और अपने आंखों की चमक बढ़ाता है। हर परिवार में बच्चों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ाने का अवसर देता है, उसके जीवन में आगे बढ़ने का नया मौका मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारी सरकार दोनों हाथ से लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रही है। और ये बहोरीबंद की तो योजना वाकई गजब करेगी आपके। इसके माध्यम से 151 गांवों के अंदर 32,000 हेक्टेयर भूमि, 32,000 किसको कहते हैं? जोरदार अभिनंदन करो 32,000 हेक्टेयर भूमि के लिए। और केवल पानी नहर से नहीं आएगा, स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से, जैसे चाहोगे खेत में एक एक बूंद का पानी का उपयोग हमारे किसान भाई बहन कर सकेंगे। एक एक बूंद का, क्योंकि पानी बड़ी मुश्किल से आता है। और इसके लिए नहर बनाने के लिए आपको जमीन भी नहीं देना पड़ेगी, जमीन अपने आप पानी आपके खेत तक आएगा। अभिनंदन करो, इतनी अच्छी योजना आपको मिल रही है। आज ये लिफ्ट इरिगेशन का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके माध्यम से दाई तट परियोजना कटनी में 21,000 हेक्टेयर की सिंचाई और कटनी को पेयजल की आपूर्ति करने का भी हमारा प्रयास रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कटनी वालों को भी पानी पिलाओगे और आपके खेत में भी पानी पहुंचेगा। अलग अलग बहुत सारे काम यहां दिए गए हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि हमारे अपने कामों के लिए खास करके यहां कुछ मांग रखी है हमारे मित्र प्रणय पाठक जी ने, पर मैं आपको उसके पहले बातों की कुछ घोषणा कर देता हूं। बहुत जल्दी अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम में भी आनंद आएगा। चित्रकूट के धाम में
हमारे लिए अयोध्या के समान चित्रकूट को भव्य दिव्य बनाने का संकल्प है। बोला जय जय श्री राम। उसी प्रकार से गोपाल कृष्ण के नाम पर हमने निर्णय किया है, पूरे प्रदेश के अंदर हर नगरीय पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के अंदर भगवान ने 18 अध्याय के माध्यम से गीता रूपी जो पवित्र ग्रंथ दिया है, वो हमको शिक्षा की प्रेरणा देता है, वो कर्मवाद को सिखाता है, हमारे अलग अलग ग्रंथों से पढ़ने का मौका मिलता है। हर एक स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे। हमारी सरकार ने तय किया है आपकी बहोरी बंद भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बहोरी बंद के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए। हर ब्लॉक में वृंदावन के समान एक एक गांव, जिसमें हमारे गांव के अंदर पूरी जीवन की सभी सुविधा और गांव की पवित्र आत्मा दोनों को मिला करके, जहां बहुत सारे प्रकार से वो आदर्श गांव की श्रेणी में लाने के लिए नियम बनाए गए। 313 अलग अलग ब्लॉकों के अंदर इसी प्रकार से वृंदावन गांव भी बनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। हमने निर्णय किया है, अपने बीच जैसे भी हम हेलीकॉप्टर से उतर के आए, लेकिन गरीब आदमी तो सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं। 1066 करोड़ रुपए से विकास कार्य किए जाएंगे। सिंचाई परियोजना से किसानों को काफी लाभ पहुंचाना है, इंदौर, भोपाल, बंबई पहुंचाना है, क्योंकि उसकी जान बचाना जरूरी है। लेकिन जान बचाना तो किसानों के हित में काफी महत्वपूर्ण फैसला ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात के साथ ही सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कर दिया। अब इस सिंचाई परियोजना से किसानों के खेत लहलहा उठेंगे। किसानों की जो सिंचाई की समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा। लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे कि उनके खेतों में सिंचाई नहीं हो पाती है। माइक्रो सिंचाई परियोजना जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कर दिया है, बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण परियोजना हमारा काम है। इसलिए बीमार के लिए जैसे हम हेलीकॉप्टर से आए, ऐसे हेलीकॉप्टर से डॉक्टर और कलेक्टर तय कर देंगे इसको आगे इसकी जान बचाना है, तो उसके लिए ले जाने की व्यवस्था करना है। सारा पैसा सरकार देगी और हेलीकॉप्टर से उसको पहुंचाने का प्रबंध हमारे द्वारा किया जाएगा। गरीब आदमी की जान जरूरी है। हेलीकॉप्टर का तो अपना महत्व होगा, लेकिन आदमी की जान की कीमत होना चाहिए। मुझे ध्यान में आता है, थोड़े दिन पहले ही पन्ना में एक पूर्व खनिज अधिकारी सुबह पति पत्नी 5 बजे सड़क के किनारे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक ने टक्कर मारी, पूरा पांव उनका ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। माननीय वीडी शर्मा जी का संदेश आया कि ये व्यक्ति अगर पन्ना से भोपाल नहीं गए तो यहीं खत्म हो जाएंगे। हमने कहा सांसद जी चिंता मत करो, बिल्कुल उनकी जान बचाई जाएगी। और आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है, भले ही पैर काटना पड़ा लेकिन व्यक्ति बचा है हमारे बीच में। ये हमारे अपनी उस योजना का फायदा केवल हेलीकॉप्टर के कारण से व्यक्ति की जान बचती है। और केवल ये नहीं, अपने एक नहीं बहुत सारी योजनाएं आज हम तो महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। सरकार ने किस तरह से किसानों के हित में काम किए हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन तमाम योजना। इसलिए मुझे जल्दी भी जाना है, लेकिन आपके बीच में जब आया हूं तो कुछ घोषणा तो यहां करनी ही पड़ेगी। तो बड़ी सौगात किसानों के लिए सिंचाई परियोजना की मुख्यमंत्री ने दी है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति परंपरा के बारे में भी मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि किस तरह से भारत विकास की ओर
लगातार अग्रसर है। मध्य प्रदेश में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। किसानों के हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं। हर तबके के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। आर्थिक विकास कैसे हो, निर्माण कार्यों का खाका कैसे खींचा जाए, इस पर मुख्यमंत्री विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो 1066 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य, निर्माण कार्यों की ये सौगात मुख्यमंत्री ने कटनी जिले को दी है। प्रदेश भर में विकास कार्यों में तेजी इन कार्यों से आएगी। बनाना चाहिए क्या? तो सबकी मांग पे बनाया जाता है। पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास किया जाएगा। आपने कहा कि सभी समाजों की धर्मशाला हो गई है, एक हरि बाबा का समाज रह गया है। रह गया क्या? तो बाबा हरिदास के नाम पर उनकी धर्मशाला भी बनवाई जाएगी आपके इसी स्थान पर जहां आप तय करोगे। नगर परिषद की मांग बहुरी बंद के लिए है। आपने कहा कि इसको नगर परिषद बना देंगे तो विकास पूरा होगा। तो बहोरी बंद में अभी पंचायत है, तो 2-3 पंचायत को मिला करके मिलाने को तैयार है सब आसपास। तो बहोरी बंद को नगर परिषद यहीं से बनाने की घोषणा की जाती है। अगली बार 15 वार्ड बनेंगे और 15 वार्ड के माध्यम से पूरा क्षेत्र का नया विकास होगा। और ऐसे विकास में सच मानो मैं भी आपके इस प्रेम का अभिभूत होकर के आपके इस प्रेम स्नेह को इतने अंदर से महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि भोले भाले हमारे कटनी के भले लोग और उनकी निष्ठा, उनकी आत्मीयता, क्या प्रेम से पानी से परीक्षा कर रही थी। अपनी आपस में कंपटीशन हो रहा था। पानी से कहा तू आके देख, और हम अंगद के पांव की तरह खड़े हैं, यहां से हिलने वाले नहीं हैं। मुझे लग रहा गीले हो रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, लेकिन कोई हिलने डुलने वाला नहीं। आपने कहा 24 घंटे में ये जन समुद्र बना दिया। वाकई आपको प्रणाम करता हूं। आपके प्रति ये स्नेह जीवन भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिंचाई परियोजना की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। शुरुआत इसकी कर कमलों दी से है। लाभ प्रदान करने के लिए कृपया कर अनुग्रह करती हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती गायत्री गुर्जर के लाभ देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण विकास विभाग से राम सखीबाई पति रामदीन आवास योजना के तहत इन्हें लाभ वितरित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की तरफ से श्री लव कुमार काछी पत्नी श्रीमती रेशु हलकदार मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का इन्हें लाभ दिया जा रहा है। कृषि विभाग के अंतर्गत केशलाल को स्प्रिंकल के लिए लाभ दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग की तरफ से प्रहलाद कुमार पिता बालक राम चौधरी को बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी पात्र हितग्राहियों के लिए। श्रीमती संगीता बाई लोधी पति श्री अरविंद लोधी मैत्री योजना के तहत प्रमाण पत्र एवं किट इन्हें प्रदान की जा रही है। उद्योग विभाग की तरफ से श्री सुजीत राम जी को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत भी लाभ दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी पात्र हितग्राहियों के लिए। और साथ ही संस्कृत में श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी अनुवाद करने वाली हमारी श्रद्धांजलि शुक्ला अंजन को भी मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो उन्हें सम्मानित करें, उनकी पुस्तक का विमोचन करें। पार्थ के नाथ केशव श्रीमद् भागवत गीता का इन्होंने संस्कृत में हिंदी अनुवाद किया है। जोरदार तालियां हो जाएं श्रद्धांजलि शुक्ला अंजन के लिए। संस्कृत से हिंदी का अनुवाद श्रीमद् भागवत गीता का। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, बहरीबंद कटनी के सभी सम्मानीय अतिथि नागरिकगण आपका हृदय से स्वागत करना चाहते हैं और रजत मुकुट आपको सप्रेम भेंट करना चाहते हैं। प्रवीण कुमार यादव जी जनपद सदस्य जनपद पंचायत, सुनील यादव जी सरपंच गौरहा,
अवधेश यादव जी वरिष्ठ समाज सेवी, राम नरेश यादव जी वरिष्ठ समाज सेवी और कमलेश यादव जी आप कृपया मंच पर आ जाएं और हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी को रजत मुकुट भेंट करें।